एक बार बताएंगे? देखिए, जैसे सोनीपत की जनता को पूरा सब पता है कि क्या षड्यंत्र रच के मेरे पिताजी को जेल में करा हुआ है, गिरफ्तार करा हुआ है, ऐसे समय में जब उनको जनता के बीच में होना चाहिए था। लेकिन इस चुनाव में सभी सोनीपत की जनता सुरेंद्र पवार जी बनकर लड़ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे परिवार के साथ जुड़ी हुई है और हम जीतेंगे और हम विधानसभा में पहुंचेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें जमानत की तो क्या जो कार्यकर्ता नाराज हुए थे उनकी क्या कुछ? जो कार्यकर्ता नाराज होकर गए थे और इसलिए गए थे भाई उनकी टिकट काट करके सुरेंद्र जी ने इसको निखिल मदान को टिकट दिया था और उनको इग्नोर कर दिया था कि वो सारे साथी इसके वहां जाने के लिए सभी सुरेंद्र पवार के साथ आ चुके हैं, जिनमें आमतौर हमारा सोनीपत जिले का सोनीपत जिले के हमारे जिला प्रधान रह चुके थे प्रदीप गौतम जी, अपना ये भाई छबड़ा जी और ये इनकी पूरी टोल उनके पास है, अपना एलावत जी, भूपेंद्र एलावत जी, सारी की सारी टीम जो खिलाफ होकर गई थी। उन्होंने कहा भाई क्यों टिकट दिया, उन्हें इन्हीं को टिकट दिया और इन्हीं के ऊपर दगाबाज किया और इन्हीं का तो मुख्यमंत्री जिसको आज नेता कहता है, जो पहले दीपेंद्र जी को कंधे पर बैठाए घूमता था और आज उसको नेता बनाता है, मुख्यमंत्री भूतपूर्व को, और उसको वो कहता है और वो ही इसको ये कहता था जब भुक्की का है तो वही से है, समग्री करता है, गंदे से व्यापार करता है और उसको नेता होगा और यहाँ से बुला करके दगाबाजी करी। कुछ भी हो, सुरेंद्र पवार जी के साथ जेल में रहते हुए अच्छा आदमी था, इसलिए जेल में रहते हुए टिकट मिली है, जो मिली है जनता की भावना थी, हर एक आदमी का दुख सुख में साथ दिया है इसने। और जहाँ भी जाते हैं प्रेम भाव से दोनों हाथ रखकर बेटी को गले मिलती हैं सभी औरतें, सभी भाई। सोनीपत की जनता जन जन से यही पुकार है उनकी, भाई सुरेंद्र पवार अब भी आए और अब की बार फिर हमारा विधायक बने। जय हिंद। जी हाँ, देख चुके हैं लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सुरेंद्र पवार जी के साथ इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कुछ और साथी यहाँ पर मौजूद है, मैं एक बार बात करूँगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? विपिन गोस्वामी। तो क्या कहेंगे आप, इस वक्त कैसे जो है लड़ाई लड़ी जा रही है और एक चुनाव है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी पार्टी का ही अंत हो गया है, अंत हो चुका है बीजेपी पार्टी का। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो प्रत्याशी बीजेपी के मेयर निखिल मदान जी चुनाव जो लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से ही गए हैं, उनके रग रग में कांग्रेस है और यहाँ वो कांग्रेस के मेयर थे, अभी कुछ टाइम पहले ही मेयर बने थे। कांग्रेस का एक वर्कर उनके साथ जुड़ा था, हमने खुद उनके लिए बड़ी मेहनत करी थी, ठीक है ना। तो इसलिए बीजेपी पार्टी का तो कोई वजूद ही नहीं रहा, तो वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी ही रहेंगे। अच्छा, अगर बात करते हैं एक माँ जिस तरह बच्चे को जन्म देती है, वैसे कांग्रेस ने जो है निखिल मदान को जन्म दिया था और अब निखिल ने जो कांग्रेस का साथ छोड़कर जो काम किया उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है जी, ये समय है, समय ही सब कुछ कराता है, समय ही ने सब बात जानी, होगा वही जो राम जानी। श्री राम जी ने पहले ये तय कर रखा था, हर एक चीज़ प्राप्त के अनुसार तय है कि कौन सा व्यक्ति कौन से समय पे कहाँ जाएगा। तो ये जो आज सुरेंद्र पवार जी हमारे अभी जो कुछ दिन में हमारे बीच में हो गए, सुरेंद्र पवार जी ने दिन रात एक किया था, दिन रात हम सबको इकट्ठा किया था कि भाई निखिल मदान जी मेरा बेटा है और इसको मेयर बनाना है, दिन रात एक करनी है। हमने दिन रात एक करी थी, पर आज निखिल मदान जी ने बीजेपी में जाकर हम सब कार्यकर्ताओं को और हमें निराश किया है। पर हमें इतना पता है कि उनके खून में, उनके कण कण में कांग्रेस विराजमान है। आज बीजेपी पार्टी ही खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो चुके हैं और लगातार निखिल मदान ने जिस तरह जो बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी का साथ अब छोड़ चुके हैं और वापस जो है कांग्रेस की तरफ फिर रुख हो चुका है। आखिर जनता का क्या कुछ जो है साथ रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आने वाला 5 अक्टूबर आप सबका एक निर्णायक समय होगा कि आप आखिर किसका साथ देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जैसे कि आप सभी को पता है कि सोनीपत में जो है चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार सभी इस मामले में तैयार हैं। और अगर मैं बात करूं सुरेंद्र पवार जी की तरफ से, इस वक्त जो है सुरेंद्र पवार जी को इस मौके पर जेल में डाल दिया गया। आखिर
क्या ये साजिश थी और क्या कुछ ये मामला था, एक बार बताएंगे? देखिए, जैसे सोनीपत की जनता को पूरा सब पता है कि क्या षड्यंत्र रच के मेरे पिताजी को जेल में करा हुआ है, गिरफ्तार करा हुआ है, ऐसे समय में जब उनको जनता के बीच में होना चाहिए था। लेकिन इस चुनाव में सभी सोनीपत की जनता सुरेंद्र पवार जी बनकर लड़ रही है और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे परिवार के साथ जुड़ी हुई है और हम जीतेंगे और हम विधानसभा में पहुंचेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें जमानत की, तो क्या जमानत के लिए कुछ अभी अर्जियां तैयार की गई और उनके लिए कुछ कोशिश है? जी, मुझे इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। बहुत जल्दी मेरे पिताजी को जमानत मिलेगी और हमारे बीच में फिर से मेरे पिताजी वापस लौट कर आएंगे। लगातार आप जो है दौरों पर हैं और किस तरह का जो है जनता का प्यार इस वक्त आपको मिल रहा है? जी, मैं घर घर जा रही हूँ और सोनीपत की पूरी जनता का प्यार और आशीर्वाद जैसे 2019 में हमें मिला था, उससे ज़्यादा समर्थन हमें इस बार मिल रहा है। और आप सभी देख रहे हैं, कल से इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और कितनी भीड़ यहाँ पे कल भी थी और आज भी लोगों का आना जाना लगा रहा है और सब हमारे साथ मिलकर सुरेंद्र पवार जी बनकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, क्योंकि अब ये चुनाव नहीं, अब ये न्याय की लड़ाई है। और इस सोनीपत की जनता को मुझे पूरा भरोसा है मेरी सोनीपत की जनता पर कि ये सोनीपत की जनता न्याय का साथ देगी, सच का साथ देगी। लगातार देखा गया था कि जो निखिल मदान है वो पहले कांग्रेस पार्टी से, अगर ये कही जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, उस तरह निखिल मदान ने कांग्रेस पार्टी से जन्म लिया था और अब उनका एक पलटवार जो है कि है बीजेपी में शामिल होना किस तरह जो है आहत करता है? जी, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। इससे जो भी उनका रीज़न था जाने का, वो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। किस तरह जो है, अगर हम बात करें, देखिए एक तरफ हम अगर युवा शक्ति जो इस वक्त है जो साथ है, युवा शक्ति किस तरह साथ है और कैसे जो है अभी आगे क्या रणनीतियाँ रहने वाली है? जी, हमें पूरा सोनीपत की जनता का, युवा साथियों का, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं का पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, पूरा आशीर्वाद और पूरा सपोर्ट पूरे सोनीपत की देवतुल्य जनता का हमें मिल रहा है। और हम ऐसे ही 5 अक्टूबर को सोनीपत की जनता अपनी वोट की चोट से सरकार को इसका जवाब देगी। चलिए, धन्यवाद। ये आपने देखा कि सेजल जी जो है हमारे साथ इस वक्त जुड़ी थी और लगातार जो है इस वक्त वो अपने चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। और यहाँ पर कुछ और हमारे जो बुजुर्ग साथी थे उनसे रोक लेंगे। जो भी कार्यकर्ता नाराज होकर गए थे वो इसलिए गए थे। एक मिनट। दोस्तों, लव इंडिया न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, उसके बाद लाइक, कमेंट और